हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता लेक्चर्स में। एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे अब 1 फरवरी 2024 से इन 6 राज्यों में होगी पेंशन में बढ़ोतरी। वहीं साथ ही साथ पेंशन बंद भी हो सकती है। इसके पीछे क्या रीज़न है, चाहे आप दिव्यांग पेंशन ले रहे हों या विधवा पेंशन ले रहे हों या वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हों, तो इन सब लोगों की पेंशन भी हो सकती है बंद। तो आपको क्या करना है कि आपकी पेंशन ना बंद हो, इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ पेंशन में बहुत सारे राज्यों में जो वृद्धि की गई है, कहीं पे आपका 250, कहीं पे 300, कहीं पे 400 और आपको 3000 से लेके आपको 4500 रुपये तक यहाँ पर तिमाही पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे 2024 की शुरुआत में सरकार ने बहुत बड़ी अपडेट दे दी है। तो कई राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी की जा रही है। पेंशनधारियों को पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपये, 250 रुपये, 350 रुपये, 700 रुपये तक के यहाँ पे पेंशन धारकों को बढ़कर अब पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसा कि अगर मैं बात करूं, पेंशनधारियों को उनके खाते में सीधे डीबीटी माध्यम से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है पैसा, और ये आपको तिमाही सरकार आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर आपको 1000 रुपये की पेंशन सरकार प्रोवाइड करती है तो 3 महीने में आपका हो जाता है 3000, और 3000 आपको हर तीसरे महीने आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। अब बात करेंगे जिन लोगों की पेंशन नहीं आ रही है या नया पेंशन बनवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले जिनकी पेंशन रुकी है उनके लिए बात करते हैं। तो उनको करना होगा केवाईसी। ठीक है, केवाईसी करना है और ई केवाईसी कराना है। जैसा कि मैंने किसानों से संबंधित आपको बताया था कि पीएम किसान सम्मान निधि अगर आप पा रहे हैं तो आपको ई केवाईसी करना ज़रूरी है, जो कि किसी भी जाके साइबर कैफ़े पे या खुद से भी कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी प्रोवाइड किया था, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ई केवाईसी नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन रुक जाएगी, जो आपका चाहे आप किसान सम्मान निधि पा रहे हों चाहे अदर पेंशन आपको मिल रही हो। ठीक है, तो आपको ई केवाईसी करना है, साथ ही साथ केवाईसी करना है। अब बैंक में जाके आपको अपने बैंक में जाके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट करा दीजिए, ताकि जो पेंशन रुकी हुई है वो आपके पेंशन मिलने लगे। बात यह है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है। सरकार को ये डाटा चाहिए होता है कि जिस व्यक्ति को मैं पेंशन दे रहा हूँ, क्या वह व्यक्ति या महिला जीवित है कि नहीं जीवित है। ठीक है, तो उसको होता है कि आपको केवाईसी करवाना होता है 6 महीने में, 3 महीने में। इसी प्रकार से जो सरकारी पेंशन पा रहे हैं वो आप जाके समाज कल्याण विभाग या अपने ऑफिस में जाके वहाँ पे जो कि पेंशन से संबंधित आपको वहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, उपस्थिति करना होता है, साल में एक बार जाना होता है। या तो अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बन रहा है, जिसे आप बनवा कर वहाँ पे आप जमा कर दीजिएगा तो भी आपकी पेंशन आती रहेगी। तो ये सरकारी लोगों के लिए है, लेकिन जो आम जनता है, वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, विधवा हैं, इन लोगों को लिए सिर्फ केवाईसी करवाना है बैंक में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे पेंशनधारियों को साल 2024 में बहुत बड़ी सौगात देने जा रही सरकार। सरकार विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, और इस वर्ष यानी अगले महीने से आपको बढ़ोतरी करके अब आपको 1500 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत सारे राज्यों में, जैसे कि मैं बात करूं, अभी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 1000 रुपये की पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है। हर तिमाही आपको पेंशन 3000 की दी जा रही है। वहीं आप कुष्ठ रोगी हैं तो आपको 3000 रुपये सरकार प्रोवाइड कर रही है। और इसके लिए पात्रता के बारे में मैंने बात किया था। कुष्ठ रोगी, कैंसर रोगी, इन लोगों के लिए 3-3000 रुपये सरकार पेंशन दे रही है। वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन के तौर पर आपको 1-1000 रुपये जो कि महीने में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है सरकार के द्वारा। इसके लिए मैंने अपडेट में आपको बताया था क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा। जो व्यक्ति अपना नया बनवाना चाहते हैं वो भी बनवा सकते हैं। सिर्फ बहुत मामूली आपको डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, ऑनलाइन आप करवा सकते हो। उसमें आय प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण हो जाता है, इनकम सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आधार, और आपका राशन कार्ड है तो वो भी चल जाएगा आपका। तो यहाँ पे राज्यों में जिन राज्यों में यहाँ पे पेंशन में वृद्धि की गई है, इसकी अगर बात करते हैं तो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब यहाँ पे पेंशन जो है कि आपको 700 रुपये प्रोवाइड कराई जाती थी, अब 300 रुपये की बढ़ोतरी करके जो कि 1000 की गई है। ठीक है, अब इसी तरह से आपको 1000 रुपये जो कि मिल रही है, तो तिमाही आपका 3000 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1250 रुपये किए थे, तो उसमें से वृद्धि करके अब इसे 1500 कर दिया गया है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे सरकार के द्वारा अपडेट दिया गया है। अब आपको 1500 रुपये जो कि यहाँ पे तिमाही मिल रहा है, तो मासिक मिल रहा है, तो यहाँ पे तिमाही आपको 4500 रुपये हो जाता है, जो कि आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर रही है। वहीं सरकार की तरफ से 1000 रुपये महीना वर्तमान में दिया जा रहा है। 500 रुपये की बम्पर वृद्धि होने की मांग की जा रही है। अब ये वृद्धि हो जाएगी तो आपको 1500 रुपये मिलेंगे, ठीक है, सरकार की तरफ से, और ये आपका 4500 हो जाता है आपका तिमाही, क्योंकि खाते में सरकार तिमाही आपको पेमेंट यहाँ पे जो कि भेजती है।
ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि जिन व्यक्तियों का पेंशन नहीं बना है उन लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पे जिन लोगों का पेंशन नहीं बना है उन लोगों की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपको ये पता चल गया होगा कि क्या चीज़ें आपको करनी है। जैसे कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही साथ आपको यहाँ पे पासबुक, बैंक पासबुक, और आपको यहाँ पे जमा करना है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। तो आप नया बनवा सकते हैं, एक फ़ोटो भी आपका लगेगा, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, उस पर मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर पेंशन में वृद्धि की गई है, तो वो आपका यूपी है, एमपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, वहीं आपका हिमाचल प्रदेश है। तो इन सब राज्यों में यहाँ पे पेंशन में क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। उत्तराखंड है। तो ये बहुत सारे राज्य हैं, 6 राज्य जहाँ पर वृद्धि की गई है। आने वाले समय में और अपडेट इसी प्रकार के हम देते रहेंगे वीडियो में माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।